जब मैं अपनी 20s में थी तो मुझे चेंज लाइफ कुछ अलग कुछ मैंने गलत किया क्या। हर टाइम दुनिया मुझे की कमियां ही देखती थी सबको। तो नो 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 नो, जब आप अपने कमियां एक्सेप्ट कर लेते हो जिस भी रूप में आप हो, आप कितने ही घटिया कितने ही बेकार क्यों ना हो, कितने ही मोटे पतले काले गोरे वटेवर, अगर आपको दिखाई दे रहे हो जो भी आप दिखाई दे रहे हो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप देखोगे कि पूरा अगर आपको दिखाई दे रहे हो जो भी आप हो, अपने आप को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया अपने आप को, तो फिर आप उस प्यार में जब आप ग्रो करते हो तो आप ज़्यादा स्पेस से ग्रो करते हो, क्योंकि तब आप एक प्यार की भावना से अपने आप को ग्रो करना चाहते हो कि भाई ये चीज़ें मेरे लिए अच्छी है, मुझे करनी है, मुझे अपने आप को ये करना है, अब अच्छा बनाना है, अच्छा दिखाना। आपका जो ग्रोथ का प्रोसेस है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है। और ये जो दुश्मन की तरह जो अपनी गंदी है तू ये है वो है जो अपने आप को लेते हो ना, तो लाइफ बहुत ही स्मूथ हो जाती है। इन चीज़ों को छोड़ देते हो तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी स्मूथ हो जाती है। तो अपनी ब्यूटीफुल लाइफ करना है तो अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जोन से माइंड में हो आप स्मूथी वर्क करोगे आप, और अपने आप वो सभी को दिखेगा, वो चाहे आप कैसे भी हो अपने आप को चेंज करना हो तो वो बहुत अच्छे से होगा। तो दूसरी चीज़ जो भी आपके इशू है ना आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप में, तो 20s में जब होते हो तो आपको ऐसा लगता है उसमें ऐसा ये है ना तो मुझे प्रॉब्लम होती है, वो ऐसा करता है तो मुझे प्रॉब्लम होती है। नो 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 नो, एक्चुअल में जो भी चीज़ें आपके पार्टनर में ट्रिगर कर रही है, जो पसंद नहीं आ रही है, हर्ट कर रही है, वो सामने आपको एक शीशा दिखा के बता रही है कि आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। जब भी आपको कोई चीज़ें ट्रिगर करती है आपको बताती है तो आपके अंदर जो भी इनसिक्योरिटी है, तो एक्चुअली आपको ये लगता है आपके अंदर जो कमी है तो आप इसलिए चिढ़ रहे हो, तो इसलिए आप भड़क रहे हो। तो रिलेशनशिप बहुत बड़ा मिरर है, बहुत कुछ आपको सिखाता है। आप एक्चुअली जो भी दूसरा चीज़ भी मिलेगा कोई भी आपको, तो वो भी आपको वही कमियां बताएगा कि ना हाँ, अगर आप खुद अपने आप को जो चीज़ अगर आप खुद हीलिंग नहीं करोगे तो आपको दूसरे व्यक्ति भी आपको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। तो जस्ट मिररिंग यानी तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ डोंट ट्राई टू लव अदर्स। ये जो अच्छा बनना, मुझे प्यार करना चाहिए दूसरों को, ये वो, प्लीज़ स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। जो भी तुम्हें लगता है कि दूसरों को देना चाहिए अच्छी बात है, पहले खुद को देना शुरू करो, पहले खुद को प्यार करना शुरू करो खुद को समझना शुरू करो। जिस मोमेंट से आपको देना शुरू कर देंगे आपके अंदर वो भावना आ जाएगी, तो आप देखोगे कि औरों के लिए वो ऑटोमेटिकली प्यार भर जाता है। और उसके बाद हमारे सामने कोई भी होता है, कोई भी चीज़ें होती है तो हमें हर चीज़ पे प्यार आता है। प्यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है हम इसके लिए उसके लिए, प्यार एक इमोशंस, एक फीलिंग, एक स्वीटनेस है जिसे आप जब भर जाते हो तो हर चीज़ को आप प्यार से देखते हो, एक इन्वेस्टमेंट करते हो कि मैं उसको प्यार करूँगी तो मुझे भी प्यार मिलेगा। ऐसे नहीं, मेरे संग भी ऐसा ही हुआ है, तो इस उम्मीद से कि वो मुझे रिटर्न करेगा, उसकी बजाय अगर मैं उस समय में ये कोशिश करती कि है ना मैं खुद को खुश करूँ, खुद के लिए चीज़ें ये करूँ, तो मैं भी खुश रहती, मैं भी आराम में रहती। साथ ही साथ मेरा नज़रिया जो है, मेरा जो प्यार है वो अपने आप दूसरों की तरफ झलक ही जाता और लोगों को मिल ही जाता। जो चीज़ें जैसे लाइफ में आपको लगता है कि और लोग आपको देंगे या आपको उन्हें देना चाहिए, तो यू आर सेल्फ। जब आप अपने आप को खुद चीज़ें देने शुरू कर देते हो तो आप एक परफेक्ट व्यक्ति बन जाते हो। अपने लुक्स चेंज करते हैं, ऐसा वैसा करते रहते हैं, अपने आप को बदलते रहते हैं। आपको ये समझना है कि लास्ट में आपको खुद को एक्सेप्ट करना है। जब सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा तो ये आप यही कहोगे कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने वाइडेट किया। सो एक्सेप्ट माई सेल्फ। आप पूरी चीज़ें अपने आप को खुशी खुशी दे देते हो, लेकिन आप बिना किसी और के भी अपने आप को वो चीज़ें दे सकते हो। आप कितने भी किसी को पेड़ लगो, जितना आप ओरिजिनल हो उतने ही आप ब्यूटीफुल रहते हो, उतनी अच्छे तरीके से रहते हो। अगर आपको खुद आप अच्छे लगते हो तो आप उतनी अच्छे तरीके से सारा काम भी कर सकते हो, दूसरे को सामने भी पेश उसी एनर्जी के संग आते हो। इसलिए आप खुद फेस से ही अपने आप से अगर ब्यूटीफुल होते हो तो फिर किसी और के देखने के नज़रिए से उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको।
इसलिए ये चीज़ करनी है कि भाई लाइफ में जैसा कुछ जिसने मतलब जैसा बनाया है भगवान ने वैसे बहुत अच्छा है, और अपने आप को किसी के लिए नहीं बदलना है, ये लाइफ के संग धोखा है। और इसका मतलब जो भी भगवान ने हमने बनाया है और जो गलत है हम ये कह रहे हैं, इसलिए वो अब हम कुछ ना कुछ ऐड करके हमें चेंज करना है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना। अगर आप चाहते हो ज़्यादा ग्रो करना और अपनी लाइफ में खुश रहना, तो हैप्पीनेस ज़रूरी है, ओरिजिनल रहना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं तो बेकार हूँ, मैं तो कॉन्फिडेंस आपका डाउन होता है जब आप खुद ही कह रहे हो, अपने आप को ऐसा कह रहे हो, तो फिर कैसे नहीं दूसरे लोग सेम बात करेंगे, कैसे नहीं झलकेगा वो, क्योंकि तुम ही तो कह रहे हो कि तुम बेकार हो ये वो। तो जस्ट रिमेम्बर, आपको ये ध्यान रखना है कि अपना बिहेवियर चेंज करना है और अपने आप को ही बेस्ट बनाना है। आई एम परफेक्ट समझना है अपने आप को, तो लोग भी आपको, चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएगी और लोग भी आपको चेंजेस में देखेंगे बिल्कुल, तो आपको वही दिखने लगेगी। किसी को खुद को तंग नहीं करने देना है, किसी को खुद के साथ वो मर्यादा नहीं क्रॉस करने देना है जहाँ वो आपको यूज़ करने लगे। मतलब मैं फिजिकल यूज़ की बात नहीं कर रही है, सब क्लियर है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए नहीं बोल रही यार, इमोशनली अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी ला रहा है, आपको नीचा फील करवा रहा है, इनसिक्योर फील करवा रहा है, या आपको हर्ट करे जा रहा है जानबूझ करके, डोंट लेट इट हैपन। आपको जो भेजा गया है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भेजा गया है। आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी एक लाइफ है, इसके अंदर भी एक क्रिएटर है, ये भी एक डिवाइन पीस है, कि उतना ही इम्पोर्टेंट पीस है जो कोई और नहीं कर सकता। आपको अपने आप का ही ध्यान रखना है और अपने आप को ही ब्यूटीफुल समझना और बनाना है, अपने आप को इंक्रीज करना है, अपने आप को, अपनी कीमत रखो, अपने आप को सेफ बनाए रखो, ये आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के संग। बाय बाय।